लास्ट वीक नमित मल्होत्रा की रामायण का टीजर हमारे सामने आया, जिसको लेके हर किसी के मन में पहले से पहले बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी और हर कोई सोच रहा था कि जब इसका टीजर ड्रॉप होगा तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चे होंगे, जो कि हुआ भी, लेकिन एक डिफरेंट सेंस में। अब देखो, जब मैंने लास्ट वीक इसका टीजर देखा था तो इसका टीजर देख के मैं माइंड ब्लोन हो गया था, क्योंकि मुझे जेन्युइनली कुछ शॉट्स और बाकी पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन जब और लोगों ने ये टीजर देखा तो इसके बारे में इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा बातें होने लगी, जिसपे काफ़ी सारे लोग तो इसकी कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें हाईलाइट करके बता रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी लोग इस टीजर से और इसके VFX और CGI से डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे थे। और इसके CGI और VFX को लेकर ज्यादा बातें इसलिए भी होने लगी क्योंकि एक साल पहले से ही इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हर पॉडकास्ट पे जाके ये बोल रहे थे कि इस पे उन्होंने बहुत ज्यादा बजट इन्वेस्ट किया, जो कि इन टोटल 4000 करोड़ रुपए के आसपास है, और इसका जो VFX और CGI है वो डीनेक कर रही है, जिसने इससे पहले इंटरस्टेलर, ड्यून, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, प्लैनेट ऑफ द एप्स, ऐसी मूवीज और ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। अब सबसे पहले अगर इसके CGI सेट के इस टीजर के ओवरऑल लुक पे बात करें तो यार देखो, ओवरऑल मुझे ये टीजर काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि अगर आप रामायण को सोचते हो तो आपके दिमाग में उसका वो ग्रैंड स्केल, एपिकनेस, कैरेक्टर्स और उसके साथ साथ जो एक इमोशनल एस्पेक्ट है वो दिमाग में आता है, और वो चीज मेरे को इस टीजर से फील हुई। सबसे पहले टीजर की सबसे बड़ी हाईलाइट के बारे में बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहली चीज जो मेरे को बहुत पसंद आई वो था इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। मतलब हांस जिमर और AR रहमान ने अपना काम बिल्कुल बखूबी से किया है, जहाँ पे इससे पहले भी जो इसका टीजर आया था, टीजर नहीं बल्कि वो एक ग्लिम्स था, उसमें भी सेम चीज़ थी कि म्यूजिक इन्होंने इतना प्यारा रखा था, तो वो जो एपिकनेस है, वो जो एक इमोशनल वार्मथ आपको फील होती है, वो चीज़ आपने इस टीजर में फील करी, और उस चीज़ को लेके आप एटलीस्ट आगे इतनी तो होप रख सकते हो कि BGM और बैकग्राउंड म्यूजिक को लेके ये मूवी आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करी। लेकिन एज यूजुअल इंटरनेट पे कुछ लोग होते हैं जो कमियां निकाल रहे हैं, तो कुछ लोग कमियां निकालेंगे, और काफ़ी सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इसका टीजर से अच्छा तो हमें कांतारा का म्यूजिक ज़्यादा अच्छा लगा था, या फिर जो वाराणसी का भी ट्रेलर आया था उसका टीजर ज़्यादा, मतलब उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो ज़्यादा अच्छा था। तो यार देखो, इस पे मेरा ये ओपिनियन है कि जो हमने कांतारा में म्यूजिक देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कांतारा का म्यूजिक बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा था, साथ ही साथ जो वाराणसी का फर्स्ट लुक आया उसका भी म्यूजिक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन यार हमें ये चीज़ समझना होगा कि हर बैकग्राउंड म्यूजिक की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट, एक डिफरेंट फील होती है। अगर हम कांतारा की बात करते हैं तो वहाँ पे देव वाला कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आपको म्यूजिक में वो सटलनेस नहीं रखनी है, आपको वो इंटेंसिटी डालनी पड़ेगी, वो लाउडनेस, वो शहनाइयाँ, ताकि आप उसकी एक वो रीजनल फील जो है उसको बरकरार रख पाओ और वो इमोशंस व्यक्त कर पाओ, जो कि उस सेंस में बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन जब आप रामायण इमेजिन करते हो तो उसका ग्रैंड स्केल और राम जी कैरेक्टर की वो कामनेस, वो सूदनेस, लेकिन वो रॉयलनेस, एपिकनेस, वो चीज़ आपको फील होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि वो चीज़ यहाँ पे बखूबी हुई। फिर बात करते हैं इस कहानी के सबसे मेन कैरेक्टर रणबीर कपूर एज राम के बारे में। तो यार देखो, जब मुझे पता चला था ना कि इतने बड़े स्केल पे एक रामायण की मूवी बन रही है और उसमें रणबीर कपूर एज राम दिखने वाला है, तो जेन्युइनली मैं बहुत खुश था, एंड देयर इज अ रीजन टू इट। क्योंकि राम जी के रोल के लिए आपको एक ऐसा फेस चाहिए जो बड़ा ही काम और कंपोज दिखे, ताकि उस कैरेक्टर में आप वो जेंटलनेस, वो इनोसेंट और वो फादर लाइक फिगर देख पाओ, जैसा कि हमने अरुण गोविल का चेहरा देखा था ओरिजिनल वाली रामायण जो हमने रामानंद सागर की देखी थी उसमें। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं तो मुझे ज़रूर ये चीज़ लगती है कि रणबीर कपूर के फेस में वो इमोशनल डेप्थ है। वो बंदा मतलब आंखों से ही इतने सारे इमोशंस व्यक्त कर देता है ना, और उस बंदे की जो रेंज है आपको इमोशंस फील कराने की, वो आपको रॉकस्टार, बर्फी, एनिमल और संजू, मतलब ये मूवीज़ देखोगे ना तो उसकी रेंज कितनी है वो आप आराम से पहचान जाओ। और काफ़ी सारे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि रणबीर का कैरेक्टर पूरे टीजर में बड़ा ही फ्लैट नज़र आ रहा है, जहाँ वो बहुत सारा कोई डिफरेंट इमोशंस तो शो कर नहीं रहा। तो यार देखो, यहाँ मैं ये बोलूँगा कि अगर हम राम जी के कैरेक्टर के बारे में देखें तो वो मेजॉरिटी सिचुएशन में आपको बड़े ही शांत और कंपोज ही देखने मिलते हैं, चाहे आपने रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम वाला एनीमे देखा हो या फिर आपने अरुण गोविल वाला राम जी का कैरेक्टर देखा हो। और यही सबसे ज़्यादा पीक रिप्रेजेंटेशन है जो अभी तक हमारे पास है, क्योंकि राम जी का कैरेक्टर ही वैसा है जहाँ पे वो किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते। ये चीज़ आपको लक्ष्मण से एक्सपेक्ट करने मिल सकती है, लेकिन ये चीज़ राम जी के साथ नहीं है। तो ये जो एक वो इमोशनल वाला लुक है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो डेप्थ अंदर होनी चाहिए, वो आप देख सकते हो, वो आपको रणबीर के चेहरे में नजर आ रही है। इसके बाद काफी सारे लोगों का मैंने एक स्टूपिड आर्गुमेंट देखा, जो कि लोग कह रहे हैं कि क्योंकि रणबीर कपूर बीफ खाता है तो उसे राम जी का रोल प्ले नहीं करना चाहिए, वो सूट नहीं कर रहा है इस वजह से। तो कसम से बोलूं, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो भाई ये बहुत ही जाहिल आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि इसका कोई सर पैर नहीं है।
क्योंकि एक एक्टर को आप किस चीज़ के बेसिस पर जज करते हो? उसकी एक्टिंग स्किल्स के बेसिस पे, कि जब वो बंदा एज राम आपकी स्क्रीन पर नजर आए तो यार ऑटोमेटिकली आपके हाथ जुड़ जाएं, मतलब आपको वो इमोशन फील हो, मतलब आपको लगे कि भाई अगर राम जी रहे होंगे तो ऐसे रहे होंगे। लेकिन आजकल तो ये चीज़ ट्रेंड बन चुकी है कि अगर बॉलीवुड से कुछ अच्छा आने की कोशिश हो तो पहले तो हम उसे गलियाएंगे खूब, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से ये ट्रेंड बन चुका है कि नेपोटिज्म के नाम पे हम तो बस उन्हें गाली देंगे, और चाहे वो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा करने की भी कोशिश करें हम तो उन्हें पुशबैक ही करेंगे। और चाहे वहीं पे साउथ की बेकार से बेकार पिक्चर अभी आ रही होगी ना, तो उसे भी इतना बड़ा चढ़ा के उसमें भी 10 अच्छी चीजें ढूंढ के निकाल लेते हैं लोग। लेकिन वहीं पे ये नहीं कि अगर बॉलीवुड से कुछ इक्के दुक्के प्रोजेक्ट होते हैं जो इनके गिने चुने अच्छे आते हैं, ये नहीं उसके बारे में कुछ अच्छा सोचे कि हाँ भाई ये प्रॉमिसिंग लग रहा है। और काफी सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि राम जी कैरेक्टर में तो या तो महेश बाबू को रखना था या फिर आप रामचरण को रखते। तो यार देखो, इस पे मेरा ये ओपिनियन है कि भाई नो डाउट दोनों एक्टर बहुत अच्छे हैं और वाकई में वो अगर राम बनते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। पर यार तुम एक चीज़ सोचो, अगर तुम इसी चीज़ पर लड़ते रहोगे, आर्ग्यूमेंट करते रहोगे, तो भाई फिर तुम वहाँ पे भी एक लॉजिक निकाल लो, क्योंकि नॉन वेज तो भाई वो लोग भी खाते हैं, ठीक है ना। अगर तुम बोल रहे हो कि भाई नहीं हमें तो बीफ से प्रॉब्लम है, अच्छा मतलब अगर तुम्हारे लॉजिक से चले तो रणबीर कपूर बीफ खाता है तो वो हमें एक्साइटेड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई और साउथ का एक्टर है वो अगर नॉर्मल नॉन वेज वगैरह खाता है तो वो चलेगा हमें। क्या स्टूपिड बायसनेस है? कोई सेंस है इस बात का? लोगों को बस ये है ना, क्योंकि खुद बीफ नहीं खाते काफी सारे लोग, तो बस हमें तो वैसा वो चाहिए जो कि हमारे जैसा हो। क्या स्टूपिडिटी है। तो रिगार्डिंग रणबीर भाई, ठीक है, हर कोई अपना अपना ओपिनियन बना सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एज राम रणबीर कैन बी रियली गुड एंड आई नो दैट ही विल गिव हिज बेस्ट इन रामायण। इसके बाद आता है इस टीजर का सबसे बड़ा मुद्दा कि भाई 4000 करोड़ रुपए की मूवी, डीनेक जैसा 8 टाइम ऑस्कर विनिंग स्टूडियो, और उसके बाद जो विजुअल क्वालिटी हमें इसमें देखने मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो वर्थ इट नहीं है। जितना आपने एक्सपेक्टेशन सेट करी है उस पे अभी तक तो आप डिलीवर नहीं कर रहे, जिसमें नो डाउट कुछ शॉट्स मूवी के बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन ये भी वो वाले शॉट्स हैं जहाँ पे या तो CGI पे रिलाय नहीं करा गया या करा भी गया तो बहुत कम हद तक। लेकिन काफ़ी सारे शॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपने अगर प्रॉमिस किया है कि 4000 करोड़ का बजट है तो यार हम इंटरनेशनल लेवल क्वालिटी तो एक्सपेक्ट करके चलेंगे ही, और उससे भी थोड़ी ज़्यादा ही करेंगे, क्योंकि 4000 करोड़ काफ़ी सारी मेजॉरिटी इंटरनेशनल मूवीज़ तक का भी नहीं पहुँचता है। तो भाई फिर यहाँ हमें क्लियरली इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे नोटिस हो जा रहा है, हमें इतना अलग से चुभ कैसे रहा है CGI यहाँ पे? तो भाई ये तो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। अब देखो, कहने को तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मूवी आने में अभी 6 महीने बाकी हैं, तो ऑब्वियसली CGI काफ़ी हद तक इंप्रूव होगा और उनके पास पैसा है तो वो करेंगे भी। लेकिन यार यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ CGI की ही नहीं है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें कंसीडर करनी है। जैसे सबसे पहली अगर चीज़ की बात करूँ तो इसकी लाइटिंग। अगर आप इसकी लाइटिंग देखोगे तो यार लाइटिंग इसकी बड़ी आपको स्टूडियो वाली फील दे रही है, ऐसी लग रही है बहुत अननेचुरल लाइट है। जबकि अगर आप रियल लोकेशंस पे जाके अगर शूट करते हो तो वहाँ पे आपको एक नेचुरल लाइट देखने मिलती है। और चाहे आप स्टूडियो में कितना ही वैसा सिनेरियो बनाने की कोशिश करो, लेकिन आपको वो 100% वो वाला लुक नहीं मिल पाता जो आपको नेचुरल लोकेशंस पे जाके मिलता है। और सेम चीज़ यार इन्होंने यहाँ करी है कि यहाँ पे भी इन्होंने मेजॉरिटी ऐसा लग रहा है इंटीरियर ही शूट किया है। उस पर भी आपके जो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स होते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल इफेक्ट्स खुद से शूट करते हो मशीनों से या फिर कुछ ऐसा स्टूडियो रिग वगैरह बना के, और उस पर जब हल्का सा CGI का टच लगता है ना, तो वो नेचुरल भी लगता है और बहुत सुंदर भी लगता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकल चीज़ों पे भी इतना रिलाय नहीं किया गया है, कंप्लीटली सब कुछ CGI पे ही डिपेंड करा गया है। क्योंकि जो राक्षस होते हैं या फिर असुर होते हैं, उनका ना एक तरीके से इंडियन डीमन या फिर इंडियन मॉन्स्टर है, तो उनका एक वैसा लुक आना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमें राक्षस नजर नहीं आ रहे, बल्कि जायंट्स या फिर मॉन्स्टर्स नजर आ रहे हैं, जैसे हमने गेम ऑफ थ्रोन्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऐसी सीरीज में देखे हैं। तो उनसे हम कैसे वो कनेक्शन फील करेंगे? और इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने ऐसा बोला था कि उनका काफी ज्यादा फोकस है वेस्टर्न ऑडियंस पे, यानी कि इंडिया के बाहर की ऑडियंस पे, क्योंकि 4000 करोड़ का जो इनका बजट है वो आपका इंडिया से तो निकलने से रहा। लेकिन अगर आप मॉन्स्टर वगैरह सारी फील उसकी वेस्टर्न बना दोगे तो यार जो ऑथेंटिसिटी है कहानी की, वो ऑथेंटिसिटी तो वहीं मर जाएगी। फिर अगर एक चीज बताओ, इंडियन कहानी है और अगर उससे इंडियन ही रिलेट नहीं कर पाएंगे तो भाई वेस्टर्न कहां से कर लेगा? सो अगर यार मैं ओवरऑल बताऊं ना, तो मेरे ख्याल से जो इसने 4000 करोड़ का और जो वो एक हमारे दिमाग में एक्सपेक्टेशन सेट थी ना,
वो इस टीज़र ने थोड़ी तो हमारी कम कर दी है, क्योंकि इससे ज़्यादा एपिकनेस मैं सही बताऊँ मुझे वाराणसी के टीज़र में ज़्यादा फील हुई थी, जबकि उसमें बहुत ज़्यादा कोई रियल शॉट्स थे भी नहीं। साथ ही साथ जैसा हमने कल्कि के लास्ट में महाभारत वाले शॉट्स देखे थे, उनसे वो एपिकनेस फील हुई थी, तो हम लगभग वैसा कुछ या फिर मैं तो उससे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, पर ये उसके भी थोड़ा सा बिलो ही नज़र आ रहा है। बट स्टिल मुझे इसके डायरेक्टर नितेश तिवारी की डायरेक्शन पे भरोसा है, क्योंकि उस बंदे की हमने दंगल और छिछोरे जैसी मूवी देखी है, तो हमें पता है कि एटलीस्ट उस बंदे को इमोशन फील कराने आते हैं। और बाकी अगर हम एक्टर की बात करें तो यार मैं रणबीर कपूर पे बहुत भरोसा करता हूँ, और साथ ही साथ यश एज रावण, मुझे पता है कि भाई ये दोनों बंदे अपना पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे। बाकी मूवी आगे कैसी होगी वो शायद उसका थोड़ा और बेहतर आइडिया लगेगा जब हम इसका ट्रेलर देखेंगे, पर तब तक जब तक इसका ट्रेलर आता है तब तक आप बताना कि आपको ये टीज़र कैसा लगा, आपके क्या ओपिनियंस हैं इसको लेके, और ऐसी ही लगभग सिमिलर वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब।